नमस्कार। आप सभी भाई बहनों एवं माता पिता को इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं एवं सभी शुभकामना शुभेच्छा भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करे। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपको दो ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे जेब में रखते ही आप करोड़पति बन जाओगे। आखिर आश्चर्य वाली बात है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे जेब में रखते ही करोड़पति बन जाएंगे। आप भी मन में सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुजी ने ऐसा कौन सी चीज बता रही है जिसे जेब में रखते ही करोड़पति बन जाएंगे। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि यह जिंदगी की सवाल है। यह आपको भी पता है और आपके घर परिवार वाले को भी पता है कि आपका जीवन कितने कष्टमयी भरी जीवन जी रहे हैं। आप घर परिवार कितने कष्ट में हैं। आपके जीवन काल में हजारों दुख भरे पड़े हैं। आपके कुंडली में कई ग्रह शुभ स्थान पे आकर बैठे हैं आस्तीन का सांप बनकर। आप भी अपने मन में सोच रहे होंगे कि आखिर भगवान ने हमें पैदा किया क्या यह दुख काटने के लिए। तो मित्रों, इसमें किसी का दोष नहीं है, ना भगवान का दोष है, ना आपका दोष है, ना किसी और का दोष है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी जब पैदा हुए थे तब से ही वह कष्ट ही काट रहे थे। कई दुश्मनों का सामना करना पड़ा था उनको भी। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, मेरे माता पिता सभी से निवेदन है और सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, यह जो जीवन की घड़ी है, यह जो जीवन की घड़ी है पागल घड़ी की तरह है। अगर आप जरा सा सुख चैन से जी रहे हैं तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। आप अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पहन रहे हैं तो लोगों के आंख से धुआं निकलना प्रारंभ हो जाता है। आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, तरक्की के राह पे चल रहे हैं तो लोग पांव पकड़ के खींचने का प्रयास करेगा और जब तक आपको गड्ढे में ना धक्कल लेता है, जब तक आपको वह मुंह के बल आपको गिरा नहीं लेता है, तब तक वह सुकून और शांति से बैठता नहीं है। भले ही उसके पास लाख दुख है, हजार दुख है, लेकिन अपने दुखों से वह दुखी नहीं है। आपकी खुशी से वह व्यक्ति दुखी है। जीवन का यह एक अद्भुत रहस्यमयी बातें हैं। इसीलिए कहते हैं कि सतर्क और सावधान रहने की बहुत ही जरूरत है जीवन में। पहला कार्य तो आप किसी का दिया हुआ भूलकर भी कभी नहीं खाएं। आपके सगे मित्र क्यों ना हो, आपके घर वाले क्यों ना हो, आपके अपने ही रिश्तेदार क्यों ना हो, कोई भी प्रसाद कहकर भी अगर दे तो आप उसे नहीं खाएं। अगर आप खाते हैं तो आप पहले किसी दूसरे को खिला लें, किसी प्राणी को खिला लें, तभी आप खाने का प्रयास करें। कहीं भी अगर आप किसी गेस्ट के यहाँ जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं, जब आपको भोजन करने के लिए दिया जाएगा तो सबसे पहले जो थाली में आपको भोजन दिया जाएगा उसे पकड़कर 5 बार उसी स्थान पर घुमा दें। इससे ये क्या होता है कि अगर उसने उस थाली में किसी भी प्रकार का मोहिनी डाला होगा, किसी भी तरह का शमशान का भस्म डाला होगा, किसी भी तरह का तांत्रिक क्रिया डाला होगा तो वह कट जाएगा।
और खास करके सभी पुरुषों से, सभी मर्दों से निवेदन है और सभी बालिकाओं से निवेदन है, अनमैरिड लोगों से, किसी का दिया हुआ भूलकर भी नहीं खाना है, विशेषकर, वरना जिंदगी भर वहीं घूमते रह जाओगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और आपके लिए, खास करके आपके लिए हैं। जब भी कहीं आप जाते हैं, कोई खाने के लिए देता है तो पहले थाली को 5 बार घुमा लें और उनके बाद ही आप भोजन को ग्रहण करें। अगर जीवन में सफलता चाहते हैं, सुख संपन्न रहना चाहते हैं, अच्छे से जीवन को बिताना चाहते हैं, सुंदरता को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो बहुत बातों को ध्यान रखना पड़ेगा अपने जीवन काल में। क्योंकि आपको देखकर किन्हीं को अच्छा नहीं लगता है, चाहे अपने रहे, दोस्त रहे, घर वाले रहे, बाहर वाले रहे। इन सब चीज़ों से आपको बचकर रहना पड़ेगा, नहीं तो जीवन आपका यूं ही नर्क हो जाएगा। यह आपकी जन्म कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है और आपका दिल जीतने में बहुत कम समय लोगों को लगता है मेरे मित्रों, और दिल जीत कर कुछ खिला देता है, फिर आप तड़पते रहते हो जिंदगी भर। आपकी सूरत को देखकर जलते हैं। आप जिनसे लगातार 5 साल, 7 साल, 10 साल तक प्यार किए हैं, वह भी आपको देखना नहीं चाहता है। आप थोड़ी सी सुंदर हो जाओ, किसी से हंस बोल लो, वह जलने लगता है। वह व्यक्ति जिसके बाहों में लोग रहते हैं, दिन रात चिपक के हर सुख दुख साझा करते हैं, एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, लेकिन जरा सा 19-20 होता तो वही व्यक्ति आपके मृत्यु के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, आपके चेहरा खराब करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं मेरे मित्रों। इसलिए दुनिया में सारे लोग धोखेबाज हैं, कोई किसी का नहीं है। जब तक आपकी सुंदरता है तब तक कई लोग आपको चाहने के लिए उतर जाएंगे, और जैसे ही आपकी सुंदरता घट जाएगी वैसे ही लात जूते से स्वागत करेगा। तो मित्रों, इन सब चीज़ों से ध्यान रखनी है, सावधानी रखनी है। किसी के माया जाल में और मोह माया में उतना ही फंसना है जितना में आप सतर्क रह सके और वहां से वापस आने में कोई कष्ट ना हो आपको। आपकी कुंडली स्पष्ट बताती है कि अभी आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। कभी घर पे सुख शांति नहीं चल रही है। आज से 5 साल पहले जो आपकी जिंदगी थी, जो बरकत थी, वह बिल्कुल नहीं दिख रही है। आखिर ऐसा आपने कौन सा कर्म कर दिया जो कि सब आपका खत्म हो गया। घर परिवार में जो खुशियां थी वह खुशियां नहीं रही, खुशियां नहीं रही। आखिर ऐसा आपने कौन सा कार्य किया जिसके कारण से ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न हुई। पीड़ा भुगत रहे हैं। घर परिवार में सभी लोग सभी तरह, सभी दिशाओं में चलते हैं, किसी का कोई कहा नहीं सुनते हैं। घर की आमदनी रुकी हुई है, बरकत होना बंद हो गया है। रुपया पैसा परेशान अलग कर रही है और कर्ज आपको अलग से परेशान कर रही है। जो जेवरात कल आप फैशन समझ के पहनते थे, आज वही जेवरात आपको गिरवी रखने की नौबत आ गई है। आखिर ऐसी समस्या आपके जीवन काल में क्यों उत्पन्न हुई है? क्या कुंडली में कोई बड़ी ग्रह चाल चल रही है, या आपके घर कहीं वास्तु दोष है? क्या 8 ग्रह अपना खेला प्रारंभ कर दिया है, या किसकी इतनी बड़ी गलती है, या आपके दुश्मन आपके ऊपर जादू टोना करके रखा है? यह आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में क्या बीत रही है। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 200 रुपये आपके खर्च हो रहे हैं, सेविंग आपका 0 हो रही है। तो मित्रों, आपको सतर्क और सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है, और इस चीज़ों को अगर सुधार करना चाहते हैं
तो आज हम कुछ आपको उपाय बताने वाले हैं जिनसे बहुत हद तक आपका सुधार हो जाएगा। पहला उपाय तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लौंग का उपाय। लौंग तो आसानी से सभी जगह उपलब्ध हो जाते हैं मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे माता पिता। 5 लौंग को एक नींबू में अच्छे से गोंप दें, 5 नींबू को, और शनि मंदिर में ले जाके सुबह सुबह रख दें और शनि मंदिर में अपने कष्ट को बताकर वापस चले आएं। और शाम के समय कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल ले लें और उसमें अपनी परछाई देखकर शनि मंदिर में दान कर दें। कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लें और उसमें अपनी परछाई को देखकर और शनि मंदिर में दान कर दें। हर तरह के पीड़ा से आपको मुक्ति प्राप्त होगा, कर्ज से आप बच पाएंगे, बरकत जो रुकी हुई है वह बरकरार चलना प्रारंभ हो जाएगा, फिर दोबारा जीवन काल में कभी किसी भी तरह की कष्ट नहीं आएगी। और इनके बाद 5 चांदी का कांटी को लेकर शनिवार के दिन या पूर्णिमा के दिन पलंग के चारों पौआ में 1-1 ठोक देना है। जीवन की सभी समस्याएं आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। जो कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। दूसरा कार्य आपको करना है, चमेली का फूल और लौंग को अच्छे से पीसकर एक पुड़िया बनाकर अपने पर्स में, अपने तिजोरी में रख लें। पैसों की बारिश होगी और करोड़पति बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो चमेली के फूल और लौंग को मिक्स करके पीस लें और थोड़े से अपने माथे पे उसकी गुंडी को ऐसे बुरबुरा दें और चल दें। इस जन्म तो छोड़िए, अगले 7 जन्म तक आपको कभी असफलता हाथ नहीं लगेगी। हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। जीवन का यह अद्भुत रहस्य है, आप माने अथवा ना माने। जो लोग लॉटरी खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, अगर उनको किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो वह व्यक्ति शनिवार और मंगलवार के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करें, शराब का सेवन नहीं करें, गुरुवार के दिन भी। और शनिवार और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर बालाजी को मालिश करें। एक बार यह करके देखें, आप जीवन में कभी आपको दुख कई कोसों तक नजर नहीं आएंगे। तो मित्रों, यह कार्य आपको लगातार 21 शनिवार या 21 मंगलवार करना होगा। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले आपको जगना होगा। सूर्य भगवान को किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी धर्म के हों, भगवान सभी का एक होते हैं। चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, किसी भी जाति के लोग रहे, सूर्य भगवान सभी के होते हैं। और प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य सभी जाति के लोग दे सकते हैं। अगर मुस्लिम लोगों का, अगर हिंदू लोगों की आस्था से कोई ठीक होता है, किसी की परेशानी ठीक होती है, तो वह उसकी भी आस्था है। ऐसी नहीं है कि सिर्फ हिंदू की है या सिर्फ मुस्लिम की है। बहुत हिंदू लोग मजार पर भी जाकर चादर चढ़ाते हैं और अपनी तमन्ना को रखते हैं। अगर वह पूरा हो जाता है तो वह उसको दिल से मानते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, सभी से निवेदन है, सभी जाति के लोग से निवेदन मैं करता हूँ, सभी जाति के लोग को प्रार्थना करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, प्रतिदिन सूर्य भगवान के निकलने से पहले आप बिस्तर को छोड़ दें और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्पित करें। आपका जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी रुपया पैसा का दिक्कत नहीं होगा, कभी घर परिवार में कलह और कलेश नहीं आएगा।
किसी भगवान किसी देवी देवता से कोई ईर्ष्या भूल कर भी नहीं रखना, किसी भी जाति के हो। अपनी आस्था पे भरोसा रखिए, अपने कर्म पे भरोसा रखिए, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगा। इनके साथ साथ प्रति पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा घर पे अवश्य सुननी है। जीवन में सफलता का लाइन लग जाएगा। जिनकी शादी विवाह में परेशानियां हो रहे हैं, अच्छे लड़के नहीं मिल रहे हैं, घर परिवार नहीं मिल रहे हैं, वह व्यक्ति प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करना है और 7 रत्ती का टोपाज पीले रंग का अपने तर्जनी अंगुली में धारण करना है। और इसे कैसे धारण करनी है? बुधवार के दिन ज्वेलरी दुकान से ले आनी है बनवाकर, और गंगा जल और दूध में डुबोकर रख देना है, और दूसरे दिन उसे धूप दीप दिखाकर पहन लेनी है, अपनी दुख तकलीफ सुनाकर। आप यकीन मानिए, मात्र 1 सप्ताह के अंदर अगर आप करोड़पति नहीं बन जाते तो हमारे चैनल पर आकर आप 1000 गालियां हमें लिख देना। यह रामबाण से कम उपाय नहीं है। आप एक बार करके तो देखो, जीवन आपका अगर नहीं संवर जाता है तो फिर आप हमें बताइएगा। बाकी भूत पिचास डाकने खिंचालने से जो लोग बहुत परेशान हैं, वह धतूरे के जड़ को रविवार के दिन उखाड़कर रेशम के धागे से अपने हथेलियों में बांध लें। कभी भूत पिचास आपके पास तक नहीं आएगा। अगर बहुत अधिक परेशान हैं, बहुत लंबे समय से बीमार हैं और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो रविवार के दिन तेली जाति की अगर मृत्यु होती है तो उसकी खोपड़ी अगर मिलता है तो ले आके आप घर पे रख दें। जिंदगी में कभी भी आपको असफलता हाथ नहीं लगेगी, धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी, किसी भी तरह का मुसीबत नहीं प्रवेश करेगा, ना ही कभी रुपया पैसा का दिक्कत होगा और ना ही कभी कर्ज आपके चरण छुपाएंगे। कर्ज आपसे कोसों दूर भागेगा। रुपया पैसा आपके पास बहुत रहेगा तो कर्ज की क्या आवश्यकता है, कर्ज की क्या औकात है अगर आपके पास सफलता और पैसे हैं तो मित्रों, यह कार्य आप अवश्य कर लें। जितना उपाय मेरे द्वारा बताया गया है वह यह कार्य आप अवश्य करें, क्योंकि आपकी कुंडली मकड़े की जाल की तरह उलझी हुई है। आप यकीन अगर नहीं मानते हैं तो आप किसी भी एस्ट्रो, किसी भी तांत्रिक के पास आप दिखवा सकते हैं। मैंने जितनी बातें आपको बताई, इनसे बाहर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आप कहीं जाते हैं, किसी एस्ट्रो के पास जाते हैं तो मोटी रकम ऐंठने का प्रयास करता है। हर गरीब के पास, हर इंसान के पास रुपया पैसा नहीं होता है, लेकिन लोग कभी दुख और दर्द समझते नहीं हैं। पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। लोगों को मदद करने के लिए सीखिए और जीवन एक बार प्राप्त हुआ। अगर आपकी मदद से किसी का भला होता तो उसे करिए। मैंने किसी को रुपया और पैसा नहीं दे रहा है, मैं ज्ञान ही दे रहा हूं। अगर मेरे ज्ञान से किन्हीं को सफलता प्राप्त होती है तो इनसे बढ़कर खुशी कुछ नहीं मिल सकता है मुझे। आप ही माँ बाप हैं, आप ही भाई बहन हैं, सब कुछ आप ही लोग हैं हमारे, और आपके सेवा के लिए हमें 12 बजे रात खड़ा रहना पड़ेगा तो मैं रहूंगा, क्योंकि आप लोग ही सब कुछ हैं। मित्रों, महाकाल काल भैरव की पूजा रविवार और शनिवार और रविवार को 12 बजे रात्रि को की जाती है, और आपकी हर कामना को मैं रखता हूं, हर दुख तकलीफ मैं चाहता हूं कि आपका दुख दूर हो जाए, कष्ट से निवारण प्राप्त हो। काल भैरव से प्रार्थना करता हूं कि जब से मैंने काल भैरव से आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तब से आपका दुख बहुत हद तक दूर हो गया है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।